हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देख बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन में अल्कीन का लेक्चर 3 की बात करेंगे आज। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की। राइट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, जेडीजी सेक्शन देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस सेशन में। तो यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे, देखो लास्ट सेशन में बेटा हम लोगों ने बात किया था मार्कोनिकोज रूल की। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एंटी मार्कोनिकोज रूल एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी मार्कोनिकोज रूल और पैरोक्साइड और खैरस इफेक्ट, है ना। सो एंटी मार्कोनिकोज को हम लोग पैरोक्साइड या खैरस इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। एंड देन विल डिस्कस हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन, देन एडिशन ऑफ X2 मीन्स हेलोजन like Cl2, Br2, I2. So addition of X2 with PAS, polar aprotic solvent. Addition of X2 with PPS, polar protic solvent. Addition of HOX and NOCl. And then finally we'll discuss addition of NOCl and ICl. Right? तो बेटा ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज, है ना। हाइड्रोकार्बन में अल्कीन का ये सेशन तो बहुत तगड़े से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको देखते रहें और पेन कॉपी लें और मस्त और ज़बरदस्त एकदम कूल माइंड से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, है ना, लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो बात करते हैं बेटा किसकी, एंटी मार्कोनिकोज रूल, जिसको हम लोग खैरस इफेक्ट या फिर पैरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या है बेटा, एंटी मार्कोनिकोज रूल में रिएक्शन ऑफ एसिमेट्रिक अल्कीन विथ हैलोजन एसिड एंड पैरोक्साइड, है ना, ठीक है। तो इसको पैरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, मार्कोनिकोज रूल में मैंने आपको क्या बताया था कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहाँ पर ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। ये आपका मार्कोनिकोज रूल था। बट अगर पेरोक्साइड आ गया या फिर आप एंटी मार्कोनिकोज रूल की बात आप कर रहे हो, तो इन दैट केस ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, है ना, गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोज रूल। तो देखो क्या है, इफ द रिएक्शन अकर्स बिटवीन असिमेट्रिक अल्कीन, असिमेट्रिक अल्कीन का मतलब समझ रहे हो, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, लाइक दिस वन असिमेट्रिक अल्कीन, ठीक है। जैसे सिमेट्रिक क्या होगा, कुछ इस तरह का सिमेट्रिक होगा, कुछ ये सिमेट्रिक होगा, तो असिमेट्रिक समझ रहे हो, ठीक है, राइट। सो इफ द रिएक्शन अकर्स बिटवीन असिमेट्रिक अल्कीन विथ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड मतलब हैलोजन है और उसके पास H प्लस है, लाइक HX, हैलोजन एसिड मीन्स क्या, HX की बात कर रहे हो, है ना। सो देखना, सो इफ द रिएक्शन अकर्स बिटवीन असिमेट्रिक अल्कीन विथ हैलोजन एसिड लाइक HBr इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज अगेंस्ट द मार्कोनिकोज रूल, है ना, अपोजिट ऑफ मार्कोनिकोज रूल। HCl and HI do not show this type of reaction. Only HBr shows this type of reaction. HBr देता है, HCl और HI नहीं देता है। अब ये क्यों नहीं देता है, HF भी नहीं देता है, HCl भी नहीं देता है, HI भी नहीं देता है। ये एंटी मार्कोन सिर्फ और सिर्फ क्या देता है बेटा, HBr देता है। और दिस इज अगेंस्ट टू मार्कोनिकोज रूल मीन्स अपोजिट टू मार्कोनिकोज रूल होता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोज रूल, है ना। तो HBr क्यों देता है और बाकी ये सब क्यों नहीं देते हैं, सब कुछ वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम शांति से आप मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखते जाएँ। सो एंटी मार्कोनिकोज रूल बेसिकली क्या है, इन 1933, है ना, MS खैरेक्स एंड FR मायो, है ना, स्टडीड दिस रिएक्शन मैकेनिज्म विच इज नोन एज खैरेस इफेक्ट, पैरोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकोज रूल, ठीक है। इसमें देखो हमने क्या किया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया बेटा, यहाँ पर HBr लिया। और अगर हम यहाँ पर ये पैरोक्साइड नहीं लेते तो हम सिंपल मार्कोनिकोज रूल की बात कर सकते थे। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाता है, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे चला जाता है और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है। सो दैट वाज मार्कोनिकोज। बट दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोज रूल देगा ये। इट मीन्स इसका नेगेटिव पार्ट देखो, ये प्लस और ये माइनस। अब ये देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन को आप देखें, ये दोनों हैं, इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो नेगेटिव पार्ट इसका यहाँ पे जाएगा और पॉजिटिव पार्ट आपका इधर चला जाएगा। सो दिस बिकम्स, देखो क्या बनता है ये, दिस बिकम्स CH3 CH2 हो जाएगा ये, और ये CH2 एंड देन यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, Br। आप देख सकते हो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट एंड सेज 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन। सो प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो बेटा ब्रोमीन यहाँ लगता, हाइड्रोजन यहाँ लगता। बट चूंकि एंटी मार्कोनिकोज रूल की बात हो रही है, पेरोक्साइड के रूल की, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बात हो रही है, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, सब कुछ देखेंगे डिटेल में, हर चीज़ आप लिख के करके देखते जाएं। तो जरा देखिए क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक प्रोपीन टेक्स प्लेस कॉन्ट्रेरी टू द मार्कोनिकोज रूल।
आपको पता है दिस हैपेंस ओनली विथ HBr बट नॉट विथ HCl एंड HI. दिस एडिशन रिएक्शन वाज ऑब्जर्व्ड बाय MS Kharas and F.R. Mayo in 1933 at the University of Chicago. This reaction is known as peroxide Kharas effect या फिर एंटी मार्कोनिकोज रूल. और एडिशन रिएक्शन है ना, एडिशन रिएक्शन एंटी टू मार्कोनिकोज रूल. तो अभी मैंने बताया ये रिएक्शन पूरा का पूरा आपने देखा. नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस इट्स मैकेनिज्म. तो बेटा बात करेंगे मैकेनिज्म की. देखिए बेंजोइल पेरोक्साइड का बेटा ये स्ट्रक्चर है. आपने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था, ये है स्ट्रक्चर बेंजोइल पेरोक्साइड का. अब इसमें क्या होता है बेटा, होमोलाइसिस होता है. इसमें क्या होता है, होमोलाइसिस होता है. देखो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर अगर अच्छे से, तो आप देखोगे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, टोटल 6 होते हैं. तो 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली था 1 2 3 4 5 6. होमोलाइसिस में क्या होगा, कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा ये, राइट, यहाँ से ये देखो, और आपके इसके 2 मॉलिक्यूल्स ये नजर आएंगे बेंजोइल पेरोक्साइड का. तो यहाँ पर देखो कुछ ये पार्ट आ गया, समझ रहे बेटे बात को. अब क्या होता है बेटे कि यहाँ पर होमोलाइसिस होगा, फिर इस जगह पे होमोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से. और देखो जैसे होमोलाइसिस होगा बेटा, तो ये और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, मीन्स दिस विल लाइक दिस, मीन्स दिस विल बी CO2. और यहाँ पर एक रेडिकल है ये, तो देखो यहाँ पर C6H5 रेडिकल बन जाएगा, फिनाइल रेडिकल. क्या बन जाएगा ये, फिनाइल रेडिकल. बेटे बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत मस्त तरीके से आपको समझ में आ रही होगी. अब देखो ये बेटा बेंजोइल पेरोक्साइड का काम ये हुआ, किसने क्या किया, फिनाइल रेडिकल जनरेट कर दिया, CO2 गैस स्केप आउट हो गया. अब ये जो फिनाइल रेडिकल जनरेट हुआ, समझिएगा, ये जो फिनाइल रेडिकल यहाँ पर बेटे जनरेट हुआ, ये देखिए फिनाइल रेडिकल जो यहाँ पर जनरेट हुआ. अब क्या रिएक्शन था आपका, जरा याद करो. ये रिएक्शन था, इसको लिख लो जरा यहाँ पर साइड में, प्लस HBr था, और आपके यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड था, मैं BP लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट नहीं था. तो बेंजोइल पेरोक्साइड का काम तो हो गया. अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, फिनाइल रेडिकल मिल गया बेटे. देखो ये अब ये इस HBr के साथ जाएगा, तो देखो यहाँ पर HBr है. अब यहाँ भी होमोलाइसिस हो जाएगा, यहाँ भी होमोलाइसिस हो जाएगा कुछ इस तरह से, राइट बेटे. तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक कर देगा, तो देखिए बेंजीन बन जाएगा, और यहाँ से Br फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा. बताओ बेटा, तो ये बेंजीन बन गया आपका. आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ले सकते थे, हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, कोई सा भी पेरोक्साइड आप ले सकते हो यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, मतलब अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे प्रोसेस को अगर यहाँ से यहाँ तक देखें आप ध्यान से इस पर्टिकुलर पार्ट को, तो यहाँ से आपको क्या जनरेट होकर मिल रहा है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होकर मिल रहा है. बताओ बेटा यहाँ तक बात समझ में आई क्या. नाउ इट्स टर्न टू, अब ये ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पर जाके अटैक करे, अब ये ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पर जाके अटैक करे. क्लियर बेटे. अब यहाँ पर जाके अटैक करेगा तो 2 चांसेस बन सकते हैं भाई, होमोलाइसिस होगा अगर इसका, अगर आप तो इसका भी होमोलाइसिस कराओगे आप. तो जब इसका होमोलाइसिस होगा बेटे, तो क्या कुछ ये इस तरह का बनेगा, जरा देखिए CH3 CH CH2. अब 2 चांस बनते हैं कि भैया ब्रोमीन, या तो ब्रोमीन इस वाले रेडिकल पे अटैक करे, जस्ट मिनट, ये ब्रोमीन इस वाले रेडिकल पे अटैक करे, या फिर ये ब्रोमीन इस वाले रेडिकल पे अटैक करे. तो देर आर 2 चांसेस है ना. तो 2 चांसेस हैं यहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल को अटैक करने के यहाँ पर. तो चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको इस चीज़ को. तो देखिए अब यहाँ पर ये चीज़ आया बेटा ये. अब इसका होमोलाइसिस होगा तो एक रेडिकल, देखो होमोलाइसिस होगा, तो मैं एक बार यहाँ बना दूँ. तो जब इसका होमोलाइसिस होगा तो ये बनेगा कुछ तरह से CH3 CH. अब ये ब्रोमीन इस वाले पे भी अटैक कर सकता है, इस वाले पे भी अटैक कर सकता है. अगर ब्रोमीन ये वाला इस वाले पे अटैक कर गया तो देखो CHBr हो जाएगा, देखो CHBr हो गया, और ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ बच गया. देखो ये अगर ब्रोमीन इस वाले पे अटैक करेगा, भाई दोनों पॉसिबिलिटी दोनों को देखो, तो Br यहाँ लग जाएगा, ये रेडिकल जनरेट, तो Br यहाँ लग गया, ये रेडिकल आया आपके पास. बताओ बेटे यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रही है. मुझे लगता है कोई भी दिक्कत होगी जरा सी भी आपको, तो एक A बन गया और एक B बन गया. अगर आप देखोगे बेटा ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, दिस इज 2 डिग्री. और अगर हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा क्या होता है, 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, एंड देन मिथाइल फ्री रेडिकल होता है बेटे आपका. तो बताओ व्हिच वन इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल. तो आप प्रोडक्ट तो वो बनाओगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा. इसका मतलब कि ये आपका जो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट. तो ये प्राइमरी है, 1 डिग्री है ना. तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल है. तो आप देखो यहाँ पर लिखा है दिस इज लेस स्टेबल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, दिस इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल. तो अब चांस क्या आया कि अब जैसे ये जनरेट हुआ फिर से HBr इसके पास आएगा और इसका होमोलाइसिस होगा बेटे. इसका क्या होगा, होमोलाइसिस. एक एक करके लेते हैं. पहले हम यहाँ पर किसको ले रहे हैं, देखो ये B वाले को ले रहे हैं, फिर A वाले को ले लेते हैं. चलो पहले B वाले को लेंगे. तो अब देखो यहाँ पर HBr है, इस तरह से इसका होमोलाइसिस करा दें आप, ठीक है, और ये H यहाँ पर जाके अटैक कर देगा. तो CH3 CH2 CH2 Br बन जाएगा. अब बताओ बेटा ये आपका मोस्ट स्टेबल था कि नहीं था,
ये आपका क्या था, मोर स्टेबल था। मैकेनिज्म समझ में आ रही है, तो मोर स्टेबल था इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब ए वाले में देखें, अगर हम अटैक करा के, किसमें देखिए बेटे, ए वाले में, तो जरा ए वाले में देखिए आप, ए वाले में, तो ये आपका ए वाला है, ये देखो ये लेस स्टेबल है क्योंकि 1 डिग्री है ये। अब क्या होगा बेटे, यहाँ पर फिर से फ्री रेडिकल होगा, होमोलाइसिस हो जाएगा HBr। अब ये H यहाँ पे अटैक कर जाएगा तो CH3 CHBr CH3 हो जाएगा, ये बन जाएगा, दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट, है ना। तो ये जो आपका एंटी मार्कोनिकोज प्रोडक्ट जो बना, दिस विल बी एंटी मार्कोनिकोज, दिस इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोज रूल। तो ये बेटा देखो सिंपल। अब आप चाहो तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट कैसे बना, CH3 CH डबल बॉन्ड। अब एंटी मार्कोनिकोज को यहाँ पे जरा समझें, HBr हमने यहाँ लिया था पेरोक्साइड, तो इसका ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे गया बेटा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये बॉन्ड तोड़ दो इधर से, इसको इधर ले जाओ और हाइड्रोजन को इधर ले जाओ, तो फाइनली क्या बना, CH3 CH2 CH2 Br। सो दिस इज एंटी मार्कोनिकोज रूल के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। एकदम बेटा लॉजिक से क्लियर हो गया कि किस तरह से क्यों एंटी मार्कोनिकोज के अकॉर्डिंग ये वाला बनता है। तो आपको प्रॉपर मैकेनिज्म भी मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। अब आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, जरा देखो क्या है, द सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड इन द अबव मैकेनिज्म स्टेप 3, है ना, इज मोर स्टेबल, है ना, सेकेंडरी मोर स्टेबल था देन प्राइमरी। दिस एक्सप्लेन्स दैट द फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट, 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसके पहले आपका क्या बना था, 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक। देखो ये सेकेंड थर्ड स्टेप में ये आपका ज़्यादा स्टेबल था, तो यहाँ से आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जा रहा है, ये देखिए, क्लियर। तो सेंटेंस सारा कुछ लिखा हुआ है ना। So this explains the formation of 1 bromopropane as a major product. It may be noted that the peroxide effect is not observed in addition of HCl and HI. मैंने बताया कि HCl और HI में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, हाँ। दिस मे बी ड्यू टू फैक्ट दैट द HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर 430.5 किलो जूल पर मोल होता है इसका बॉन्ड एनर्जी, देन HBr कितना होता है, 363.7 किलो जूल पर मोल होता है। यानी HCl बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से बेटा इसका होमोलाइसिस नहीं हो पाता है, बॉन्ड आसानी से टूट नहीं पाता है, इस वजह से HCl नहीं देता है HBr के रिस्पेक्ट में, है ना। सो बॉन्ड इज नॉट क्लिप्ड बाय फ्री रेडिकल, वेयर एज द HI बॉन्ड इज वीकर, ये बहुत वीक होता है, 296.8 किलो जूल पर मोल होता है, HBr से भी वीक होता है, ये टूट तो जाता है HI बॉन्ड, आई रेडिकल देता है। एंड आयोडीन फ्री रेडिकल्स कमेंट, तो आई जो रेडिकल देता है तुरंत आई आपस में मिलके तुरंत बेटे I2 बना देते हैं, क्योंकि ये इतना वीक होता है कि फटाक से टूटेगा और कई सारे आई जनरेट हो जाएंगे। जब कई सारे आई जनरेट हो जाएंगे तो बेटा आई मिलके I2 बना देगा, और जब आई बचा ही नहीं, जैसे Br आया था तो Br अटैक किया था कि नहीं किया था, यहाँ पे देखो Br, और जब आई बचेगा ही नहीं तो बेटा यहाँ पर आई कैसे लगेगा। इट मीन्स HI बहुत वीकर है, टूट तो जाएगा बट इतने ज़्यादा आई मिल जाएंगे इससे, क्योंकि वीक है फटाफट टूट जाएगा, और तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, आई बचेगा ही नहीं, जब आई बचेगा नहीं तो अटैक कहाँ करेगा। एंड आयोडीन फ्री रेडिकल्स कंबाइंड फॉर्म आयोडीन मालिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द डबल बॉन्ड में ऐड ना होके वो आपका I2 मालिक्यूल्स दे देता है। तो HCl क्यों नहीं देता है, HBr HI क्यों नहीं देता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, और HBr क्यों देता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो HBr क्या, इन दोनों की इंटरमीडिएट है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, सो आसाम से इस तरह से आप आगे बढ़ जाते हो। तो ये कुछ यहाँ था एंटी मार्कोनिकोज एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और खरेस इफेक्ट। यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, आप यहाँ पर तो फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड जनरली प्रेजेंस इन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, है ना, एंटी मार्कोनिकोज रूल की। मजा आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है तगड़े से, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। अच्छा देखिए जरा ध्यान से, देखो यहाँ का पेरोक्साइड दिख रहा है ना, RCO, देखो ये ले लो, देखो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ आपको, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है, देख लो 3 ऑक्सीजन है, ये आ गया पेरोक्साइड बॉन्ड है। पेरोक्साइड क्या होता है, O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे होने चाहिए दोनों साइड में, ठीक। ये पेरोक्साइड लिंकेज होता है आपका, ये आपने देखा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें बेटे, इसका स्ट्रक्चर तो देखो क्या है, ये भी पेरोक्साइड है, ROOR, तो कोई पेरोक्साइड लो। अब बताओ बेटा क्या इसका P पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, तोड़ लो इसको, यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो देखो RCH2CH2Br, ये देखिए आप, है ना। मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आप देखो जरा सा और अच्छे से तगड़े से देखो, इसका भी मैकेनिज्म देखो, अभी समझा है, अब और बढ़िया और तगड़े से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से मैकेनिज्म देखें बेटा आप। चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं। ध्यान से गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आपने देखा था रेडिकल फॉर्मेशन हुआ था, आपके पास ROOR हमने लेके चला, हम क्या लेके चल रहे हैं, ROOR इसको लेके चल रहे हैं। तो पहले तो इसमें होमोलाइसिस हो जाएगा बेटे, इसमें क्या हो जाएगा, होमोलाइसिस हो जाएगा। होमोलाइसिस होने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए या सनलाइट चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। वैसे भी
आप न्यूट्रल से रेडिकल बना रहे हो, मतलब आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बना रहे हो, तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका। सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ से रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ये वाला देखो ये जनरेट हो गया, एंडोथर्मिक है। और इसको ब्रेक करने के लिए कुछ 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। अब जरा देखो, अब ये आर रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। अब देखो डिटेल और बढ़िया से देखें, तो जब HBr के साथ रिएक्ट करेगा आर रेडिकल, तो देखो क्या हो गया, होमोलाइसिस हो जाएगा बेटे, यहाँ पे H चला जाएगा, तो ROH बन जाएगा और Br रेडिकल जनरेट हो गया। हमने कहा था ना सबसे पहले Br रेडिकल जनरेट होता है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ाता है रिएक्शन को। चलो, अब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन तो आपका वन टाइम हो गया। अब यहाँ से ये इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन देखो ये आगे बढ़ा, Br रेडिकल बना गया। ये एक्सोथर्मिक होता है। क्यों होता है, यहाँ H और Br के बीच में आप देखो बेटा, हाइड्रोजन आपका 1s होता है, हाइड्रोजन आपका 1s होता है बेटा, 1s 4p। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है 1s 4p के बीच में हो रहा है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है, देखो ये कार्बन होगा ना बेटा, भाई R है तो क्या होगा, COH, इसका जनरल फॉर्म देखो COH होगा। तो ये भी सेकेंड पीरियड का होता है, ये भी सेकेंड पीरियड का होता है, ये भी P ब्लॉक, ये भी P ब्लॉक, तो यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग। दिस इज मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। भाई ये 1s 4p के बीच में हो रहा है बेटे, और ये 2p के बीच में हो रहा है। दिस इज मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग, मोर स्टेबल बॉन्ड। तो आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो, एक्सोथर्मिक होगा। तो इसका जो एनर्जी रिलीज होता है -96 किलो जूल या 96 किलो जूल पर मोल होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्यूएक जो है, क्यूएंडो है, प्रॉपर रीजन से समझें आप। चलिए, जैसे Br बना, अब देखो Br जाएगा अल्किन में अटैक करेगा जाके। अब ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, तो ये रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, राइट बेटे। और Br यहाँ जाके अटैक किया और देखो 2 डिग्री स्टेबल बनाएगा। हम सीधे मेजर की बात कर रहे हैं, है ना। 2 चांसेस बन सकते थे कि Br यहाँ भी अटैक कर सकता था, Br यहाँ भी अटैक कर सकता था। हमने मेजर वाला बात की, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री है, मोर स्टेबल बनाया हमने, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, तो ये Br जो है यहाँ पर अटैक किया जाके, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना, टूट क्या रहा, पाई बॉन्ड। तो लेस स्टेबल बॉन्ड टूट रहा है, मोर स्टेबल बॉन्ड बन रहा है, तो यानी मोर स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, मींस दिस प्रोसेस इज आल्सो एक्सोथर्मिक। वाह, गजब बात हो जा रही है कि नहीं, गजब बात हो जा रही है कुछ तरह से, ठीक है। और जैसे ये बनता है बेटे, उसके बाद फिर से HBr आएगा, होमोलाइसिस होगा, इसका H यहाँ पर अटैक कर जाएगा, RCH2CH2Br बना देगा और Br रेडिकल फिर से जनरेट हो जाएगा। फिर ये Br जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, फिर आगे बढ़ोगे, फिर Br बनेगा, फिर Br यहाँ जाएगा। इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी, प्रोपोगेट होती रहेगी। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोपोगेशन स्टेप। सो प्रोपोगेशन स्टेप, Br रेडिकल फॉर्म्ड एज, है ना, देखो यहाँ पर Br रेडिकल बना, ये देखिए अगेन रिपीटेड, है ना, थर्ड स्टेप को अगेन रिपीट करेगा। सो अगेन रिपीटेड थर्ड स्टेप, है ना, और एंड स्टेप्स आर रिपीटिंग, कल प्रोपोगेशन, स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे, इससे हम लोग प्रोपोगेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, जो ब्रोमीन बच जाएंगे आपस में मिलके Br2 बना देगा और रिएक्शन वहाँ रुक जाएगी। बताओ बेटा, कौन सा एंडो है, कौन सा एक्सो है, प्रॉपर क्या रिएक्शन है, और कैसे एंटीबायोटिक रूल की बात हुई, प्रॉपर समझ में आ गया क्या आपको, बढ़िया से मस्त और जबरदस्त तरीके में। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके सामने थी। चलिए और आगे दिखाते हैं आपको। अब जैसे कि मान लो ये रिएक्शन है जी, इसमें देखना है क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात अगर हम लोग करें बेटे, तो सबसे ज़्यादा CF होता है, तो इसको तोड़, इसमें तो फिर रेडिकल जनरेट होना बहुत ही मुश्किल है, फिर इसका ही बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम वीकेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक। चला देखना, सबसे पहले क्या होगा आपके पास, यहाँ पर ROOR है बेटा, ROOR से आपका एंडोथर्मिक है, पता है आपको, ये क्या कर लेगा बेटे, आपका RO फ्री रेडिकल जनरेट कर लेगा। जैसे RO फ्री रेडिकल जनरेट होता है बेटे, तो यहाँ पर जो जैसे HBr था, तो HBr के साथ अब ये है, तो यहाँ पर रिएक्ट करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, RO अब यहाँ पर रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर क्या CCl बॉन्ड है और CBr बॉन्ड है, जो वीक है वो टूटेगा, जो वीक है वो टूटेगा। जरा देखो, तो Cl और Br में देखो, ये Cl और ये Br, CBr बॉन्ड इज वीकर, तो ये वीकर है, तो इसलिए यहाँ पर होमोलाइसिस होगा, ये टूट जाएगा बेटे, यहाँ पर Br लग जाएगा और आपका ये रेडिकल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कार्बन 2p है, ब्रोमीन 4p है, तो 2p 4p बॉन्ड, और यहाँ पर 2p 2p बॉन्ड बन रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बॉन्ड बन रहा है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझिए बेटे, समझे। अब Br ही क्यों टूटा, Cl क्यों नहीं टूटा, ये आपको यहाँ से पता चल रहा है। एक्सो क्यों है, आपको यहाँ से पता चल रहा है ओवरलैपिंग से, कि भैया लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब जैसे ये रेडिकल जनरेट होगा, तो अब ये जाके अल्किन में रिएक्ट करेगा। देखो अल्किन में जाते हैं तो क्या पाई बॉन्ड तोड़ेगा, अब फिर से पाई बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, ये रेडिकल यहाँ जनरेट कर देगा और ये 2 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल बनेगा। और देखो CCl3 यहाँ लग गया, पाई बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बोलो बेटा, बात समझ में आ रही। अब ये जो अनरिएक्टेड वाला पार्ट था, फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जैसे HBr आया था, ये टूटेगा ना बेटे, बोलो ना बेटे, टूटेगा, और ये Br यहाँ पर चला जाएगा,
तो देखो यहाँ पे लग गया Br और देखो ये बन गया प्रोडक्ट आपका, और उसके बाद CCl3 फिर से जनरेट हुआ और फिर ये जाएगा यहाँ पर अटैक करेगा, फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगा, फिर ये आ जाएगा, फिर अटैक करेगा, इस तरह से रिएक्शन चलती रहेगी एंड दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन स्टेप। ये देखते हैं बेटा कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे वो डायरेक्ट कैसे बनेंगे। तो आपने मैकेनिज्म देखा, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है बेटे। क्या है देखो, तरीका तो मैं बता चुका हूँ कि जो भी आपका रिएजेंट होगा उसका नेगेटिव पार्ट ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन हमने लिखा था, रिएक्शन एक बार लिख देता हूँ, RCH1CH2 प्लस आपके पास क्या था BrCCl3 और यहाँ पर आपका पेरोक्साइड था, है ना, और प्रोडक्ट बना। अब प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, तो बहुत सिंपल सी बात देखो। यहाँ पर सबसे पहले देखो कि जो रिएजेंट है, यहाँ पर रिएजेंट है, ये जो रिएजेंट आपको दिख रहा है इसमें जो वीकेस्ट बॉन्ड है वो कौन सा है। तो CCl और CBr में आपको पता है बेटे कि CBr इज वीक बॉन्ड। अच्छा अब क्या है कि ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, तीनों के तीनों माइनस आई है, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। तो ये क्या करेंगे बेटे, इस सारी इलेक्ट्रॉन्स को की तरफ खींचेंगे, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन भी इधर की तरफ खींचेगा। ये मैं जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ। सो देखो मैकेनिज्म आपको पता है क्या है, ये जस्ट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ सो दैट कि आप इसको ध्यान रख पाओ। सो कंफ्यूज मत होना बेटे। ये देखो यहाँ पर इस पर ध्यान दो, तो जब ये इसको खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अपनी तरफ, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, माइनस यहाँ पे प्लस आएगा। मतलब ये रिएजेंट क्या ड्रॉ करेगा, Br प्लस देगा और आपका CCl3 माइनस देगा। इसको आप ऐसे भी समझें कि जो आपका CCl3 माइनस है, जस्ट एक ट्रिक है, यहाँ पर माइनस है बेटा, इसके पास 3d ऑर्बिटल है वैकेंट, इसके पास देखो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर क्या रेजोनेंस भी हो सकता है, तो कार्बोनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये वाला बनेगा, C पर माइनस आएगा और Br पर प्लस आएगा, है ना। बट मैकेनिज्म ये नहीं है, मैं बार बोल रहा हूँ, मैकेनिज्म ये नहीं है, तरीका है कि आप डायरेक्ट कैसे बनाओ। तो Br प्लस और CCl3 माइनस। अब सिंपल सी बात बता बेटा, निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर ऐसे तो एक डबल बॉन्ड पहले तोड़ लो और निगेटिव पार्ट को आप वहाँ ले जाओ जहाँ पर डबल बॉन्डेड ऐसे हाइड्रोजन के पास जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ चला जाएगा और आपका पॉजिटिव पार्ट फिर यहाँ चला जाएगा और फाइनली ये क्या बनाएगा देखो RCH और CH के साथ लग जाएगा यहाँ पर Br, देखो ध्यान से, और यहाँ पर देखो CH2 और इसके साथ लग जाएगा CCl3। देख लीजिए सेम प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया आपका ये। तो कुछ इस तरह से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ CCl3, नेगेटिव पार्ट CCl3 माइनस जो है एंड पॉजिटिव पार्ट Br प्लस, देखो ये आपके सामने है। नेगेटिव पार्ट गोज टू वेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, बता दिया, क्लियर। नोट देखो क्या है, फिर रेडिकल रीअरेंजमेंट इज नॉट इन इंटर्न सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं, इवन एडवांस वगैरह में भी नहीं है, बहुत हायर लेवल की चीज़ें हैं। जब आप PGV वगैरह की बात करते हो तो वहाँ पर फिर रेडिकल रीअरेंजमेंट की बात होती है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ओनली HBr और पेरोक्साइड गिव्स फिर रेडिकल मैकेनिज्म एंड एंटी मार्कोनिकोज रूल इज फॉलोड। सो पेरोक्साइड इफेक्ट इज वैलिड ओनली फॉर HBr नॉट HCl एंड HI। तो आपको बता ही चुका, और HF के लिए भी नहीं होगा, इनके लिए वैलिड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए वैलिड होता है। ओके अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेटे किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी मार्कोनिकोज रूल और पेरोक्साइड और खेरस इफेक्ट की, ठीक है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, जो मैंने बताया थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म तो मैंने बहुत तगड़े से आपको बताई बेटे, अब थोड़ा सा आप और इन्जॉय करें इन सारी चीज़ों को। देखें HBr आपका फिर रेडिकल बनता है, और जब HBr बन रहा था तो वहाँ पर देखो आप दोनों स्टेप्स कैसे थे, एक्सोथर्मिक स्टेप्स थे। जब HBr आपका बन रहा था तो वहाँ पर दोनों स्टेप्स कैसे थे, एक्सोथर्मिक स्टेप्स थे। वो एक्सो एंडो सारा मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि देखो जब पेरोक्साइड बना था, मान लो सपोज आपके पास ROOR था, तो ये जो RO रेडिकल बना था ये वाला, ये आपका एंडो था, उसके आगे के जो दोनों स्टेप्स जो थे वो क्या थे, एक्सो थे। अब देखो मैकेनिज्म में बता रखा हूँ। सो फ्री रेडिकल फॉर्म एंड बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पर HF नहीं देगा, एंटी मार्कोनिक HCl नहीं देगा, HI नहीं देगा, केवल HBr देगा। डज नॉट सो खेरस इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकोज रूल। अब जैसे HF और HCl की बात करें तो HF और HCl में हाई बॉन्ड एनर्जी होता है बेटे, हाई बॉन्ड एनर्जी। तो इतना ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए होगा कि ये क्या है ना, जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एनर्जी क्राइटेरिया में ये फ्री रेडिकल जनरेट नहीं कर पाएगा, राइट। चल अब होता क्या था कि जब हम रेडिकल से, आप याद करो जब हमने ये रिएक्शन लिया था, सेकेंड स्टेप था, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था जरा देखो, और लिया था HBr लेते हैं, यहाँ से आपको समझाते हैं। तो ऐसे टूटा था यहाँ पर और यहाँ पे आ गया था, ये ROH बन गया था और ये आपका Br रेडिकल बन गया था, जो कि एल्कीन में जाके अटैक किया था, याद आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो बेटा HBr टूटा है, तो यहाँ पर 1s और 4p था, और जबकि यहाँ पर 2p था। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बॉन्ड बन रहा था, इसलिए आपका एक्सो था।
इसलिए आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। कौन सा स्टेप? स्टेप 2। बट अगर हम HF ले लें, अब जरा समझिएगा, HF ले लें, तो जब आप HF ले रहे हो तो RO के साथ HF या HCl अगर आप ले लो, तो पहली चीज़ तो बेटा ये क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड इज नॉट इन रेडिकल फॉर्म, ये रेडिकल फॉर्म में क्लीवेज नहीं होगा। और दूसरा, इसकी बॉन्ड एनर्जी चूंकि बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी बेटा चूंकि इसकी बहुत ज़्यादा है, तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा आपको पहले बात तो एंडो हो जाएगा। पहली चीज़ तो प्रोसेस से कैसा हो जाएगा? एंडो हो जाएगा। और अगर ये टूटेगा भी तो बेटा ये बात समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसको, और ये टूटेगा भी तो कैसे? आयोनिक फॉर्म में टूटेगा, फ्लोराइड या फिर फ्लोराइड आयन में, रेडिकल फॉर्म में नहीं टूटेगा। तो देखो यहाँ से F- मिल जा रहा है या फिर Cl- मिल जा रहा है। चूंकि रेडिकल ही नहीं बन रहा है, रेडिकल ही नहीं बन रहा है, तो बेटा अब आपको चूंकि आपको पता है कि एंटी मार्कोनिकोज रूल या थेरेस इफेक्ट आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहाँ पर रेडिकल जनरेट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जो आपका HF या HCl है वो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं देगा। तो यहाँ पर जो स्टेप 2 था HBr के केस में एक्सोथर्मिक था, बट हियर इन केस ऑफ HF एंड HCl सेकेंड स्टेप बिकम्स एंडोथर्मिक एंड नो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल बनता ही नहीं है। इसलिए HF और HCl आपका एंटी मार्कोनिकोज रूल या फिर थेरेस इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देगा। क्लियर? अब बात करें अगर हम HI की, बहुत आसानी से टूट जाएगा, बहुत आसानी से टूट जाएगा। देखो ये यहाँ पे H चला गया, ROH बन गया, I बन गया। अभी इतना आसानी से टूट जा रहा है बेटे, है ना, वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, जो थर्मिक रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम सही जा रहा है। बट ये जो I बन रहा है ये बहुत तेज़ी से बनता जाएगा। क्यों बनता जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वेरी वीक से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जा रहा है। तो बेटा क्या होगा कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बहुत ज़्यादा I मिलने लगेंगे, तो जितने I मिल जाएंगे कि आपस में तुरंत फटाफट मिलकर I2 बना देंगे। So but at once I2 is formed, I radical plus I radical I2 बना देगा। So no free I radical for propagation of reaction। तो इसलिए अब I radical ही नहीं होगा तो प्रोपोगेशन होगा नहीं, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, एंटी मार्कोनिकोज रूल फॉलो नहीं होगा। बोलो ना बेटे, समझ लेता हूँ। फाइनली ओनली HBr विथ पेरोक्साइड गिव्स थेरेस इफेक्ट, केवल और केवल HBr ही देगा, केवल और केवल HBr ही देगा। अब थर्ड स्टेप में देखो ये I आपका यहाँ सपोज मान लो कि I कुछ बच गया, आप भी मान के चलो कि सारे कंबाइन, थोड़ा मान लो सपोज थोड़ा सा बच गया, चलो बच गया, सो बॉन्ड को तोड़ा हमने, I यहाँ लगा दिया, स्टेबल फ्री रेडिकल बना लिया। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुआ देखो 2p5p बॉन्डिंग है बेटे, 2p5p बॉन्डिंग है यहाँ पर C और I के बीच का, बात समझ रहे हो? एट दैट इज वेरी वेरी लीस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, वेरी वेरी लेस ओवरलैपिंग होगा, है ना। तो इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल से वेरी लेस स्टेबल ओवरलैपिंग हो जा रहा है, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी बिकॉज ऑफ वेरी वेरी लेस स्टेबल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बन रहा है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, दैट्स वाई दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। और बेटा ये जो है इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ही वीक होगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अगर ये बच भी गया तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर 2p5p मतलब सोच रहा है, एक कितना है तो दूसरा इतना, इनके बीच में ओवरलैपिंग बेटा बहुत लिस्ट ये नहीं हो पाएगी, बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी यहाँ पर बहुत अच्छे से। क्लियर है ना? तो यहाँ पर वही लिखा है, सो I रेडिकल डज नॉट रिएक्ट विथ कार्बन बिकॉज 2p5p बॉन्डिंग दैट इज लिस्ट इफेक्टिव। तो आपने देखा HBr देगा। HF और HCl के केस में जो सेकेंड स्टेप था वो आपका एंडोथर्मिक हो जा रहा था, HI में जो थर्ड स्टेप है वो भी आपका एंडोथर्मिक हो जा रहा था बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेरी लेस स्टेबल प्रोडक्ट। चलिए अब जैसे ये रिएक्शंस पर अब आप डायरेक्ट बना सकते हो बेटे, चलो पॉजिटिव नेगेटिव लिखो फटाफट। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, तो नेगेटिव पार्ट को यहाँ डाला, पॉजिटिव पार्ट को यहाँ डाला, तो यहाँ पर CH2Br आ जाएगा। देखिए CH2Br आ गया बेटे। चलिए चूँकि पेरोक्साइड है HBr है तो एंटी मार्कोनिकोज AMR फॉलो होगा। अब यहाँ पर देखो पेरोक्साइड है और HCl, तो बेटा यहाँ पर नो एंटी, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोज रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि HCl है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मार्कोनिकोज रूल या फिर सिंपल रीअरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएं। तो यहाँ पर मार्कोनिकोज तो इसको ऐसे तोड़ोगे आप, यहाँ -A+ मोस्ट स्टेबल का आपका टाइन है। अब नेगेटिव पार्ट आपका, पॉजिटिव पार्ट आपका यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और नेगेटिव पार्ट आपका यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे Cl लगेगा इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे Cl लग गया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर मार्कोनिकोज रूल फॉलो, एंटी मार्कोनिकोज फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पर फ्री रेडिकल हो रहा था, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है ना बेटे, बात समझ में आ रही है? चलो अब जैसे HBr है बट पेरोक्साइड नहीं है तो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, बट HBr और पेरोक्साइड तो सीधे एंटी मार्कोनिकोज। तो बेटे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसको तोड़ा, इसके नेगेटिव पार्ट को यहाँ ले गया क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और इसको यहाँ ले गया, तो Br लास्ट में यहाँ देखो आ गया एंटी मार्कोनिकोज। बट अगर HBr के रिएक्शन कराओगे तो नॉर्मल जैसे आप एडिशन रिएक्शन कराते हो तो देखो इसको तोड़ो, तोड़ा यहाँ पर, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, ठीक आपका टाइम बन गया देखो ये वाला। अब ये 2 डिग्री है, इधर 2 डिग्री यानी रिंग के जस्ट बगल में, रिंग के जस्ट बगल में प्लस चार्ज आ गया, 5 mm करेंगे तो ये रिंग एक्सपेंशन होगा बेटे यहाँ पर।
अब इसका तरीका बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, क्या 1 2 3 कर लो, ठीक है। 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, चार्ज को 1 से 2 में ले आओ, ठीक है। तो जब आप 2 3 को तोड़ दोगे और 1 3 को जोड़ दोगे तो बेटा देखो यहाँ पर 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। तो नंबरिंग कर लो, 1 2 1 2 2 के बाद 6 है, 5 4 3 6 5 4 3, राइट। अब जरा देखो, तो अब देखो 2 3 टूट चुका है। 1 पे अगर आप देखो तो प्लस चार्ज को 1 से 2 में ले जाओ तो 2 में चला गया। 1 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा दिया। अब ये देखो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन शिफ्ट करा दो, प्लस को इधर ले जाओ तो प्लस यहाँ आ गया, मोस्ट स्टेबल बन गया। इसके बाद आपके पास Br माइनस था, उसको आप अटैक करा दो। तो ये चीज़ें हम लोग पहले भी बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, यहाँ पर अटैक किया और ये आपका बन गया। कहानी क्लियर बेटे? तो इस तरह से मस्त और जबरदस्त तरीके से आप देखते चले जाए। चलिए अब इसको देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंटी मार्कोनिकोज विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो पहली चीज़ तो बेटा अगर सिमेट्रिकल है तो वहाँ पर एंटी मार्कोनिकोज की बात नहीं होगी, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, पैरोक्साइड होना चाहिए। जैसे कि देखो ये तो सिमेट्रिकल है बेटे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर सेम है, तो कौन सा मार्कोनिकोज कौन सा एंटी मार्कोनिकोज, सेम हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। दिस इज अनसिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल, यानी कहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होगा, ए में ऑब्जर्व नहीं होगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर बेटा? सो इफ सिमेट्रिकल एल्कीन नो पेरोक्साइड इफेक्ट विल ऑब्जर्व बिकॉज सेम कंपाउंड विल बी फॉर्म फ्रॉम मार्कोनिकोज, एंटी मार्कोनिकोज दोनों से सेम प्रोडक्ट आएगा। अब चलो इसकी बात करें, ये कंपाउंड और CBr Cl3, जरा देखना कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CBr या CCl। CBr इज बिग बॉन्ड, तो CBr टूट जाएगा, तो इसको हमने बताया था ना क्या होगा कि Br माइनस और आपका CCl3, सॉरी Br प्लस और CCl3 माइनस, ये तरीका बता चुका हूँ आपको। अब नेगेटिव पार्ट को यहाँ ले जाओ जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जाता है, पॉजिटिव पार्ट को यहाँ ले जाओ, ये बॉन्ड को तोड़ दो तो Br देखो यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, देखो नीचे लिखा है बॉन्ड एनर्जी, तो CCl और CBr में CBr बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, इसलिए CBr टूटा। और कैसे प्लस आए कैसे माइनस आए ये ट्रिक के थ्रू मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए और देखिए, इसमें देखिए HBr पेरोक्साइड है, दे देगा बिल्कुल, नेगेटिव पार्ट यहाँ ले जाओगे, पॉजिटिव पार्ट यहाँ ले जाओ, एंटी मार्कोनिकोज लगा दो तो CH2Br आ गया। HCl पेरोक्साइड, तो भैया पेरोक्साइड है लेकिन HCl तो एंटी मार्कोनिकोज देगा नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनिकोज लगा सकते हो, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, नेगेटिव पार्ट आपका इधर आ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट आपका इधर आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा। HI पेरोक्साइड नहीं भाई, HBr ही देता है एंटी मार्कोनिकोज, तो ये भी सिंपल प्लस माइनस, इसको ऐसे तोड़ा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ चला गया, माइनस यहाँ, सिंपल मार्कोनिकोज, तो आई यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ रहे हो बेटे? अब CHCl3 देखो, CHCl3 जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। देखो मैकेनिज्म भी मैंने लिखा, डायरेक्ट भी बनाओ, अब डायरेक्ट बनाओ, CHCl3 है, CHCl3 ये है, बताओ बेटे क्या होगा, ये माइनस आई और दूसरा, तो ये बॉन्ड अगर आप ऐसे तोड़ दोगे तो माइनस और प्लस आएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। और इस माइनस के आने की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस भी हो जाएगा, तो ये इस तरह से टूटेगा, आपका क्या देगा, H प्लस देगा और आपका CCl3 माइनस देगा। अच्छा CH क्यों टूटा, CCl क्यों नहीं टूटा, आप जरा चेक कर लो यहाँ पर, CCl ये CH ये, CH बॉन्ड इज वीक बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू CCl, इसलिए CH बॉन्ड टूटा। कहानी क्लियर है ना एकदम, ये सारी की सारी डेटा आपके सामने है बेटे, तो यहाँ से ये आया। बस अब क्या करो, इसको तोड़ो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हटाया ऐसे, और H प्लस नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, जरा देखें आप, CH3CH2 और ये CH2 CCl3, देखो आ गया क्लियर कहानी एकदम। ये देखिए प्रोडक्ट आपका है, ये कुछ मैकेनिज्म भी आप देख सकते हो, मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ, आप आराम से देख सकते हो। चलिए और आगे देखें, CHBr3, चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। CHBr3 मैकेनिज्म भी है और आप इस तरह से ऐसे भी देख सकते हो। चलो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया जाए बेटे, CHBr3 ये लीजिए, CHBr3 बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पहले तो बताओ। CBr है और ये CH, ओ भाई साहब, तो गर्दा हो गया, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, दिस CBr इज वीक बॉन्ड, CH स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा भाई जरा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, मतलब आपका आएगा CHBr2, ऐसे लिखेगा CHBr2 और यहाँ पर माइनस और प्लस, यहाँ पर Br प्लस जाएगा, वही बैक बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, या रेजोनेंस भी हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल का आपका टाइन होगा, तो माइनस आई भी, ठीक है, Br प्लस, तो नेगेटिव पार्ट यानी ये CHBr2 है आपका, तो नेगेटिव पार्ट बेटे कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, लिखूँ मैं यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
अब देखो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है इसको तोड़ दो। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, Br यहाँ चला जाएगा आपका। तो देखिए क्या बना, CH3CH, है ना मस्त। तो जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है बेटा वो लोचा खा जाएगा यहाँ पर। और फिर आपका यहाँ पर CH2, उसके बाद आएगा CHBr2। ये देखिए जनाब, दिस इज़ द प्रोडक्ट, ये देखिए, है ना मस्त, है ना मस्त, ज़बरदस्त। तो देखिए सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, ये देखिए सब। अच्छा CHI3 का भी केस ऐसे ही बन जाएगा, CHI3। अब CHI3 में कौन सा टूटेगा, देखो I और CH, I वाला टूटेगा। चलो CHI3 के साथ रिएक्शन करा के दिखाई देता हूँ मैं। मान लो इसका रिएक्शन आपको CHI3 से कराना होगा, CHI3 से कराना है। कौन सा बॉन्ड वीक है, I, तो ये टूटेगा, है ना, उस तरह से। यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो ये आपका आ जाएगा CHI2 माइनस प्लस I प्लस। अब टूटेगा तो मेरा नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर नंबर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर CH3। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इसके पास चला जाएगा, यहाँ I लग जाएगा, यहाँ पर CH2 CHI2। ये लीजिए सारी की सारी रिएक्शन आपके सामने। तो CHI3 का रिएक्शन आपने करा लिया। तो बेटा किसी भी तरह का CHCl3 हो, CHI3 हो, या CHBr3 हो, या CHI3 हो, कैसा भी केस हो, किसी भी तरह का आप रिएक्शन कर सकते हो। किस तरह से एंटी मार्कोनिकोज रूल फॉलो होगा वो आप बता सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट रेडिकल रिएक्शंस देखते हैं बेटे। देखिए सम अदर इंपॉर्टेंट रेडिकल रिएक्शंस आर गिवन। ये अब देखो यहाँ पर अल्कीन है बेटे, अनसिमेट्रिकल और पैरोक्साइड है। X2, अच्छा X2 तो आपको बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, तो बताइए था कैसे तोड़ दो इसको, एक X इधर लग जाएगा, एक X इधर लग जाएगा, एंटी एडिशन होता है। तो ये तो आपके सामने है, देखो। अब ये वाला हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि Br प्लस होगा, CCl3 माइनस होगा। नेगेटिव पार्ट को आप यहाँ लगा दो, पॉजिटिव पार्ट को आप यहाँ लगा दो, और देखो आपके सामने प्रोडक्ट है। RSH में H प्लस और RS माइनस, नेगेटिव पार्ट को आप यहाँ लगा दो, एंटी मार्कोनिकोज हाइड्रोजन को आप यहाँ लगा दो इस जगह पे, ठीक है। देखिए आप आपके सामने बेटे ये वाला, राइट, है ना। H2S, SH माइनस H प्लस, तो H प्लस और SH माइनस, तो SH माइनस को आप यहाँ पे लगा दो, देखिए लग गया। और H प्लस को बेटे आप यहाँ लगा दो, देखिए ये लग गया, ठीक है। C6H5 होल थ्राइस SiH, H प्लस SI। अब ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट को यहाँ लगा दो बेटे, लगा दो, एंटी मार्कोनिकोज आप बनाते जाओ। सिमिलरली COCl में आप देखो, एक COCl होगा और एक बार Cl होगा, यहाँ पे लग जाएगा, है ना। RCOH में देखो H प्लस और ये माइनस, नेगेटिव पार्ट आपका यहाँ लग जाएगा, H प्लस आपका यहाँ लग जाएगा। देखते जाइए प्रोडक्ट, ये H प्लस और C माइनस, तो नेगेटिव पार्ट आपका CONH2 यहाँ लग जाएगा, CONH2 यहाँ लग जाएगा, H प्लस आपका यहाँ लग जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रेडिकल रिएक्शंस आपके सामने बहुत चुटकी में फटाफट मैंने बता दिया, क्योंकि ये डिटेल मैकेनिज्म आप देख चुके हो। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा बात करें, और बात करें हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। किसकी बात करें बेटे हम लोग, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। देखिए कैसे क्या हमारे पास ये अल्कीन है, Cl2 है, CCl4 है, ये अल्कीन है, Br2 है, CCl4 है, या फिर ये अल्कीन है, X2 CCl4 है, और ये प्रोडक्ट बना है। सिंपल सा क्या मैकेनिज्म होगा, चलिए Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। आपको पता है बेटा कि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर आपका मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई बॉन्ड है, देखो ये इस तरह से। या फिर हम इसको ऐसे भी दिखा दें ना, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये Br नॉन पोलर है। तो जब इसके पास जाएगा ये, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये देखो Br बॉन्ड यहाँ पर है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस Br को क्या करेगा, इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कराएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है। फिर और रिपल कराएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटे, और जब टूट जाएगा तो आपको ये क्या देगा, Br प्लस और Br माइनस। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा था, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सबसे पहले। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जाके अटैक करेगा सबसे पहले। कैसे अटैक करता है जरा समझिएगा। अब Br प्लस है ना, इसको मैं आपको इधर दिखाऊँ, है ना, बार बार हम लोग, हालांकि ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। Br प्लस है, और इसके पास बेटे देखो क्या है ना, यहाँ पर प्लस का मतलब वैकेंट हो गया, और ब्रोमीन तो यहाँ इसके पास लोन पेयर भी है, ठीक है, ओके। ये आपका प्लस आई ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बेटा, इधर की तरफ धक्का देगा, तो यहाँ पर पार्शियल, है ना, कुछ इस तरह से देखो, पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब होगा क्या बेटा कि ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर, तो आपको पता है ना कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाने लगता है, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड बनने लगेगा। देखना ध्यान से, ये बॉन्ड ऐसे बनने लगेगा, Bm होने लगेगा। अब कार्बन का वैलेंसी वैसे भी 4 था, तो टेट्रावैलेंट तो हो नहीं सकता, पेंटावैलेंट तो हो नहीं सकता, तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा।
इस तरह से, तो यहाँ पर बी भी होने लगेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, यहाँ पार्शियल माइनस है, यहाँ पर देखो प्लस है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ पर बी होने लगेगा। जरा गौर फरमाना जना, तो क्या हुआ अल्टीमेटली देखो, तो ये कुछ ट्रांजिशन स्टेट आया, अल्टीमेटली आपका यहाँ पर साइक्लोहेलोनियम आयन बनेगा। कैसा बनेगा जरा देखिएगा, CH3 CH CH2। अब अल्टीमेटली जब ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा तो यहाँ पर देखो, अब ये क्या साइमल्टेनियसली होता चला जा रहा है, तो यहाँ पर देखो पार्शली डेवलप्ड कार्बन पर पार्शली डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज आया। तो कार्बन पर अगर पार्शली डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्ब कटायन। तो इट्स नॉन क्लासिकल कार्ब कटायन पार्शली डेवलप्ड। तो जरा यहाँ पर देखो पढ़ लो जरा सा, पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप्ड, है ना, ऑन मोर स्टेबल पार्शली कार्ब कटायन। तो देखो मोर स्टेबल ये 2 डिग्री वाला है, 2 डिग्री यहाँ पर है, मोस्ट स्टेबल पे हुआ, पार्शली डेवलप्ड कार्ब कटायन, इसलिए नॉन क्लासिकल कार्ब कटायन हो गई। राइट, अब बताओ बेटा, जब ये पूरा बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा तो एक्चुअल प्लस आएगा और एक्चुअल लोन पेयर, तो लोन पेयर प्लस चार्ज के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, बना लो लोन पेयर प्लस चार्ज के, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ गया। अब ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे एक्चुअल माइनस आ जाएगा, जब बॉन्ड टूट जाएगा तो प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख दो, इसका बन गया आपका साइक्लोब्रोमोनियम आयन। अगर एक्स होता तो आपको हेलोनियम बोलते, तो साइक्लोब्रोमोनियम आयन, ये देखिए, और यहाँ से Br प्लस बाहर हो गया। मुझे लगता है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ एक बार आप देख लो। ड्यू टू डेवलप्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन Br, सो मोर अट्रैक्शन विथ पाई बॉन्ड, है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहाँ पर इसका ज़्यादा अट्रैक्शन इधर की तरफ होगा, है ना, पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन, एंड Br प्लस एंड Br माइनस ब्रेक्स आउट, और ब्रेक हो जाएगा और Br प्लस Br माइनस दे देगा। और आगे कैसे बढ़े आपको पता है, ये आपका एक स्टेप ही आया। आगे स्टेप देखते हैं। आगे स्टेप में क्या होगा कि Br माइनस अब अटैक करेगा बेटे। अब Br माइनस कहाँ से अटैक करेगा, सामने वाली पोजीशन तो पूरी ब्लॉक्ड है। आप सोच सकते हो यहाँ प्लस है सर, Br को यहाँ अटैक करा दे तो Br लग जाएगा बेटा। तो लेकिन डिजायर प्रोडक्ट का ये नहीं बनेगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट पहले से पता है कि हमें यहाँ पर इस तरह का प्रोडक्ट 2 Br लगते हैं, तो यहाँ पर जब Br लगा दो तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, इट मीन्स, और दूसरा पोजीशन ब्लॉक्ड है आपका, तो इधर तो अटैक कर नहीं पाएगा ही, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, जहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन नॉन क्लासिकल कार्ब कटायन होगा वहाँ पर, तो ये Br यहाँ जाएगा, और जब ये यहाँ अटैक करेगा तो सुनिएगा उस समय क्या होने वाला है, सुनिएगा उस समय क्या होने वाला है। यहाँ पर दिखाता हूँ, तो कि बार बार नहीं बताऊँगा, बात को समझ लो अच्छे से। Br प्लस, ठीक है, क्या होगी, इस तरह से ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन बनेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बेटे, यहाँ प्लस होगा। उसके बाद जो Br माइनस है वो यहाँ पर अपोजिट साइड में अटैक कर जाएगा। अब देखो ये बॉन्ड टूट गया ना बेटे, ये बॉन्ड टूट गया तो Br देखो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, देखो ये, तो Br यहाँ पे लग गया, ये वाला देखो Br ये आ गया, और ये Br यहाँ पे लग गया। देखो एंटी एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, एंटी एडिशन हुआ कि नहीं। और देखो यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हो जा रहा है। अब कायरल सेंटर जनरेट हो जा रहा है बेटा, इसका मतलब एक इसका R फॉर्म बन सकता है, दूसरा S फॉर्म बन सकता है। कैसे, अगर आप बोलोगे सर ये वाला Br यहाँ लगा, Br यहाँ लगा, तो एक तो ये बन गया, सर दूसरा फॉर्म कैसे बन सकता है, तो ये बेटा ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसे भी तो हो सकती थी। कैसे, देखिए RCH CH2 Br प्लस, ऐसे भी तो हो सकती थी, और Br माइनस इधर से अटैक करता है, ये ऐसे टूटता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ पे अटैक कर जाता है, और ये क्या बना सकता था, जरा देखिए RCH, यहाँ पे Br लग गया, और यहाँ पर CH2 Br लो, यहाँ पे ऊपर है, इसमें नीचे है, यहाँ नीचे है, और यहाँ पर। तो अगर इसकी बात करें, अगर ये R है तो दूसरा वाला S फॉर्म बन जाएगा, तो अगर एक R बनेगा तो दूसरा S बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा, या फिर जो मिक्सचर होगा दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी अल्टीमेटली आपको यहाँ पर ऐसे लिखना होगा CH3 CH Br CH2 Br। ये ऐसा क्यों बना, आपको रीजन समझाया, क्योंकि बेटा ये जो प्लानर मॉलिक्यूल बना, ये थ्री मेंबर बना, तो ये तो प्लानर था ना बेटे, ये ऐसे भी तो हो सकता है, और ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। सो Br माइनस विल अटैक ऑन दैट कार्ब कटायन विच इज मोर स्टेबल। तो ये 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल था, और बैक साइड से अटैक करेगा, सामने से क्यों नहीं करेगा वो मैंने आपको रीजन बताया। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अल्टीमेटली किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ी। और देख लो आप प्रॉपर तरीके से, देखो ये था Br CCl4 RDS, ये आपका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देखो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी इसके पास, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इसने इसको रिपल कराया इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आया, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आया, और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा और बॉन्ड को तोड़ देगा, तो Br प्लस यहाँ घुस गया, Br माइनस बाहर आ गया। अब Br माइनस बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ से। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती थी, ये हो सकती थी RCH Br प्लस CH2, तो Br आपका एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से अटैक कर सकता है,
तो ये जो मिरर इमेज है वो क्या बन सकता है, तो देखो ऊपर वाला ऐसे टूटा, ये टूट गया तो यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पे आया प्लस, और बी आर ऊपर लग गया और ये बी आर इधर आ गया। अब इस केस में क्या होता है, जब यहाँ अटैक करता तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता, माइनस यहाँ पे प्लस आता, बी आर यहाँ पे आता, तो देखो आर सी एच बी आर। समझ रहे हो ना बेटे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये एंटी एडिशन होता है। देखो ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो इस तरह से। तो कुछ इस तरह से क्या होगा रेसिंग मिक्सचर, चूँकि कायरल सेंटर है ना, इसलिए यहाँ पर एक आर दूसरा एस बनने वाला है। कहानी आपको क्लियर हो गई होगी बेटे। तो जरा देखें, वाई एडिशन ऑफ बी आर टू इन एंटी एल्कीन, लीविंग ग्रुप बी आर माइनस इज न्यूक्लियोफाइल। जो लीविंग ग्रुप बी आर माइनस है वो क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। देखिए ये जो लीव कर रहा है यहाँ से बी आर माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। टूटेगा ना ऐसे, जब ये टूटेगा ऐसे तो यहाँ पर क्या लोन पेयर आ जाएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, और बी आर माइनस भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करेगा, इसलिए बैक साइड से अटैक करता है। ये चीज़ आया। अटैकिंग बी आर माइनस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, सो टू मिनिमाइज रिपल्सन बी आर माइनस अटैक्स बैक साइड एंड फॉर्म एंटी प्रोडक्ट। चलिए कहानी क्लियर एकदम अच्छे से। तो जब कभी भी आपको इस तरह का रिएक्शन मिल जाए, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, लेट सपोज दिस इज एक्स टू, और यहाँ पर CCl4 कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से एंटी पोजीशन पे आपको हेलोजेंस लगा देने हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अगर कायरल सेंटर है एक देखो, तो यहाँ पर आर एंड एस फॉर्म बन जाएगा। अगर नहीं है तो फिर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो मैकेनिज्म, तो आइसोमेरिज्म तो आपको डिटेल में बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एडिशन ऑफ Br2 वाटर। अब एक चीज़ बताओ बेटा, Br2 वाटर है, सो दिस टेस्ट ऑफ अल्कीन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब यहाँ पर देखो समझना बात को क्या है बेटे, यहाँ पर बात को समझना जरा क्या है। जब आप इसका Br2 से रिएक्शन करा रहे हो, जब आप इसका Br2 से रिएक्शन करा रहे हो, है ना, तो देखो क्या होगा यहाँ पर, जरा समझे पहले। तो एक तो आप इसका ट्रांजिशन स्टेट साइक्लोनियम हेलोनियम आयन बना लो पहले, CH2, और यहाँ पर Br प्लस, और प्लस आपका Br माइनस अलग हो गया। ठीक, अब क्या है जरा देखो, मोस्ट स्टेबल का आपका टाइम ये है, तो न्यूक्लियोफाइल आपका यहीं पे अटैक करेगा। अब जरा देखो न्यूक्लियोफाइल क्या क्या है, एक तो Br माइनस है बेटे, और एक वाटर इसके पास लोन पेयर है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हैं वो क्या क्या है, एक तो पानी है, इसके पास लोन पेयर है, और ये सॉल्वेंट है बेसिकली, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आपके पास Br माइनस है। इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर गया क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ से तो आपको ये है ना कुछ इस तरह से जनरेट हुआ था Br प्लस और Br माइनस, तो यहाँ से Br प्लस और Br माइनस मिला। पहले आप इसकी रिएक्शन तो करा दो, Br प्लस को अटैक करा दिया, ये कर गया, अब ये बना। अब बात ये आती है कि यहाँ पे बैक साइड से देखो, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये तो पता है आपको, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, अब कौन अटैक करेगा, Br भी कर सकता है, OH भी कर सकता है। देखो दो चीज़ें सामने आएंगी, बना के दिखाता हूँ। RCH, अगर आप यहाँ पर Br का अटैक करा रहे हो तो Br यहाँ आ जाएगा, और देखिए बॉन्ड टूटा, और CH2 Br ये बन जाएगा। और प्लस दूसरा पानी है, तो पानी से OH2 का अटैक करा दो, या फिर आप OH लगा दो यहाँ पर सीधे, है ना। यहाँ पर प्लस अगर करोगे तो प्लस है, और अगर पानी का अटैक कराओगे तो OH2 है ना बेटे यहाँ पर। चलो एक बार देख लो, लोन पेयर और यहाँ पर प्लस, और ये बॉन्ड तोड़ा आपने तो यहाँ Br आ गया। अब लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा, जरा देखिए। सो RCHOH2 प्लस आ गया बेटे, और यहाँ पर आपका CH2 Br, फिर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पर OH बच जाएगा। तो RCHOH CH2 Br, देख लो बेटे, एक तो आपका ये प्रोडक्ट बन जा रहा है, और एक आपका ये प्रोडक्ट बन जा रहा है, विच विल बी मेजर, विच विल बी मेजर। तो Br2 था, H2O था, हमेशा ध्यान रखो बेटा, Br2 आपका है रिएजेंट और H2O पानी है। तो यानी कि जो भी रिएक्शन उसके अंदर सॉल्वेंट जो है पानी, पानी चारों तरफ भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है बेटा, चारों तरफ से, चारों तरफ से भरा पड़ा है, चारों तरफ से भरा पड़ा है पानी। तो पानी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बेटा न्यूक्लियोफाइल ये वाला जो यहाँ पर अटैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर OH वाला जो बनेगा दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। तो देखो ये आपका मेजर बना। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो Br माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है, जरा देखो Br माइनस, अभी HOH है, पानी तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना बेटे, पानी के तो बहुत सारे पार्टिकल्स, आप समझ रहोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर होता है पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या करेगा बेटा, इस न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से घेर लेगा, क्योंकि पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो Br माइनस ट्रैप हो गया, थोड़ा बहुत जो बचेगा तो बहुत माइनर बना पाएगा, अदरवाइज Br माइनस ट्रैप हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ सोल्यूशन के अंदर पानी जो ज़्यादा है, जो ज़्यादा है वो कौन ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो बेटा ये वाला जो प्रोडक्ट OH वाला बनेगा दैट विल बी मेजर,
देख लो, समझ लो तरीका एकदम। तो हमेशा ध्यान रखना कि कुछ इस तरह का केस आ जाए तो जो सॉल्वेंट है वो वाला, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेजर। रीजन आपको समझाया। देखो अब Br2NaCl वाटर है, Br2NaCl वाटर है, तो सबसे पहले तो Br2 का रिएक्शन कराएं आप। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। और यहाँ पर जो वाटर है ये आपका ब्राइन सोल्यूशन है, आपका ब्राइन सोल्यूशन है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो सबसे पहले ये करो, ये कराया तो आपका ये देखो साइक्लोब्रोमिनियम आयन बन गया। अब इसका इसमें क्या क्या अटैक हो सकते हैं बैक साइड से, पानी का अटैक हो सकता है बैक साइड से। क्या क्या बच रहा है जरा देखो, पानी है, ठीक है, जरा देखिएगा। और ये जब टूटा तो Br प्लस तो यहाँ चला गया और प्लस एक Br माइनस बच गया था ना यहाँ पर, तो Br माइनस है आपके पास, NaCl से Cl माइनस है, इतने सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। तो एक बार जब बैक साइड से आप पानी का अटैक कराओगे तो OH आ जाएगा, बैक साइड से जब Cl का अटैक करोगे तो Cl आ जाएगा, बैक साइड से जब Br का अटैक करोगे तो Br आ जाएगा। बट जो सॉल्वेंट है वो आपका क्या है बेटा, पानी है। तो पानी वाला जो बनेगा दैट विल बी योर मेजर, हमेशा ध्यान रखना। बट अगर आप टोटल प्रोडक्ट की बात करो तो कि कायरल सेंटर जनरेट हुआ, यहाँ भी कायरल सेंटर जनरेट हुआ, यहाँ भी कायरल सेंटर, R&S, टोटल इसके 6 प्रोडक्ट्स बनेंगे। बट मेजर जो होगा ये आपका ये होगा, R&S बनते हैं। तो ये ब्राइन NaCl वाटर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बने यहाँ पर, 6 बन गए। बेटे बताओ बात समझ आ रही है ना, एकदम मजेदार चीज़। तो आप देखो Br प्लस का पहले अटैक करा दिया, फिर जो जो न्यूक्लियोफाइल बच रहे हैं उनको चेक कर लो। ये वाटर है, Br है और NaCl से आपको Cl माइनस मिला, बट ये आपका सॉल्वेंट है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेंट Br माइनस को भी और Cl माइनस को भी इसका ये पानी चारों तरफ से घेर लेगा, है ना, एकदम पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, है ना, इस तरह से। और ये उतने फ्री नहीं रह पाएंगे, उतने अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अवेलेबल जो होगा पानी होगा, इस वजह से इसका प्रोडक्ट जो है मेजर होगा। बट इनकी पॉसिबिलिटी भी होगी। तो अगर टोटल प्रोडक्ट आपसे पूछ दिया जाए तो नंबर प्रोडक्ट विल बी 6। कहानी क्लियर है बेटे? अब आप आगे आ जाओ। तो अभी जो हमने बात किया देखो क्या था, यहाँ पर जो हमने सॉल्वेंट लिया वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, PPS था। और अभी आगे दिखाएंगे, है ना। बट अगर PES होता तो क्या करते हैं? सो एडिशन ऑफ H2 विथ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ बेटे क्या होने वाला है, थोड़ा इस बात को भी हम लोग समझते हैं। मस्त और ज़बरदस्त कहानी समझ में आ रही ना बेटे, एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए पानी, ये देखते जाओ। अब बहुत सिंपल चीज़ें हैं और ये चीज़ें कुछ नहीं इसमें। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट देखो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट या फिर आप ये कह सकते हो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, BrCl, ICl, IBr। इन सारे केसेस में आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म फॉलो होता है। मतलब वही साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा, एंटी एडिशन होगा। अगर कायरल सेंटर बन रहा है तो R&S बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बनेगा, पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनेगा। तो भाई Br2CCl4 लीजिए जनाब, एक Br ऊपर लगाओ, एक नीचे लगाओ, ये लीजिए कायरल सेंटर बन गया। तो R&S Cl2CCl, एक Cl ऊपर लगा, एक Cl अभी बता चुका हूँ, है ना। देखो ये R&S, एक कायरल सेंटर R&S, यहाँ पर भी 2 बन जाएंगे। I2 के साथ सिंपलर वही होने वाला है। क्या होने वाला है देखो, एक आयोडीन ऊपर, एक आयोडीन नीचे। अब BrCl में Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस, यहाँ प्लस आएगा। बात समझ रहे बेटे? तो एक Br लग जाएगा आपका, तो पहले Br अटैक कर जाएगा। तो Br कहाँ पे, Br प्लस और Br माइनस, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है बेटे, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर है देखो, है ना। तो Br साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगा Br प्लस के साथ ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे टूटेगा और Cl यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा। तो Cl माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पर मोर सेविक आपका टाइम, तो यहाँ Cl, इधर Br आ जाएगा देखो, Cl Br। ICl में Cl माइनस I प्लस, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो यहाँ पे I प्लस आएगा बीच में, ऐसे टूटेगा क्योंकि यहाँ मोर सेविक आपका टाइम बनेगा। तो Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो इधर आपका Cl आ जाएगा, इधर I आ जाएगा, इधर Cl, इधर I आ जाएगा। IBr में देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो प्लस वाला इधर जाएगा तो यहाँ पे I प्लस, और Br बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ पर, तो Br यहाँ आ जाएगा और I आपका इधर आ जाएगा, ये देखिए। और सब जगह एक कायरल सेंटर बनता जा रहा है, R&S। तो ये सब के सब ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर्स होंगे, है ना, या फिर पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स होंगे, या रेशमिक मिक्सचर होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। सारी चीज़ आपको कहानी बहुत तगड़े से पता है। तो ये सब के सब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, और जब कभी भी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकैटायन बनता है। और जब कभी पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकैटायन बनेगा बेटे, तो वहाँ पर देयर इज नो चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, यहाँ पर रीअरेंजमेंट का कोई भी चांस नहीं होगा, सीधे सीधे आप प्रोडक्ट बना सकते हो। देखिए
अब Cl2 HOCl HOBr NOCl ये सब भी नॉन क्लासिकल का आप कैटायन का कॉन्सेप्ट फॉलो कराते हैं बेटे सब। देखते दो Cl2 वाला तो पता है, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे आ गया, कायरल सेंटर बन रहा है, RNS बनेगा। अब HOCl में HO माइनस Cl प्लस, तो भैया प्लस वाला यहाँ घुसेगा, देखते जाओ करिए, फिर ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि मोस्ट सेल का आपका टाइम पे आपका OH माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा, तो OH यहाँ पे आ जाएगा, देखो Cl यहाँ पे, देखो HOBr प्लस OH माइनस, तो Br यहाँ पे नॉन क्लासिकल है ना ये सारे के सारे, यहाँ पे फिर ऐसे टूटेगा, मोस्ट सेल का आपका टाइम यहाँ बनेगा और यहाँ पर आपका OH अटैक कर जाएगा, तो OH इधर और Br इधर, देखो आप OH इधर Br इधर। सिमिलरली NOCl में NO प्लस और Cl माइनस होता है, NO प्लस यहाँ घुसेगा बीच में, NO प्लस घुसेगा बीच में इस तरह से, और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आपका Cl माइनस अटैक करेगा, तो Cl यहाँ पे आ जाएगा और NO इधर चले जाएगा। बताओ ये सब के सब, अब चूंकि ये नॉन क्लासिकल का आपका टाइम है, पार्सली डेवलप्ड का आपका टाइम है, तो यहाँ पर कोई भी रिअरेंजमेंट का चांसेस नहीं होगा, सो नो रिअरेंजमेंट ऑफ आपका टाइम, एंटी एडिशन होने वाला है सारे केसेस में। बोलो बेटा, है ना गर्दा चीज़ एकदम मस्त और जबरदस्त। अब जरा ये देखो Cl2CCl4 बता ही चुका हूँ बेटा, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, एंटी एडिशन। लेकिन Cl2 500 हाई टेम्परेचर पे, तो बेटा इस केस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है और एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। तो देखो एलाइलिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, सिमिलर टू NBS कुछ इस तरह से, देखो ये हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, तो अगर हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल है तो उसको एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं, ऐसे हाइड्रोजन को हम एलाइलिक हाइड्रोजन, और ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एलाइलिक हाइड्रोजन। तो यहाँ से फ्री रेडिकल ऐसे टूट जाएगा, होमोलाइसिस हो जाएगा बेटे यहाँ पे, और ये Cl फ्री रेडिकल, लेकिन Cl यहाँ पर देखो ये H निकलेगा और Cl से यहाँ से आपको Cl रेडिकल मिल जाएगा, और ये Cl रेडिकल यहाँ पे जाके अटैक कर देगा एक इधर, और बेटा एक Cl इस H के साथ HCl निकाल देगा, तो CHCl हो जाएगा, जस्ट NBS। तो NBS में क्या ब्रोमीन रेडिकल होता है बेटे, तो बस जहाँ पे Cl आया है यहाँ पर, वैसे यहाँ पर आपका ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पर भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये दोनों के दोनों फ्री रेडिकल हैं, तो Cl2 हाई टेम्परेचर पे अगर है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देगा, जस्ट लाइक NBS। एडिशन ऑफ H2 विथ PPS, हालांकि बताया था अभी, हालांकि आपको अभी बताया था, बट फिर भी देख लें आप एक बार, तो अभी बताया था बट फिर भी देख लें, कितनी इंपॉर्टेंट और गर्दा चीज़ें हैं बेटे जो आप देखते चले जा रहे हो। चलो, इसमें बताया था कि जब PPS है बेटे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर है, तो यही आपका ये जो भी होगा यही आपका मेजर बनेगा कि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरा यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल X माइनस जनरेट होगा बेटे, वो इसको घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो ये फ्री नहीं रह पाता है, इसलिए पानी के पार्टिकल भी ज़्यादा होते हैं, इसको घेर भी लेते हैं, तो ये फ्री नहीं रह पाता है, इसलिए वाटर के मालिक्यूल ही एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। देख लो भाई Cl2, तो सबसे पहले तो आप एंटी एडिशन वाला साइक्लिक फॉर्मेशन करा लें आप। तो जैसे Cl2 है, तो यहाँ पर Cl प्लस कर लिया जाए, ऐसे ऐसे हो गया Cl प्लस। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, जैसे मोर स्टेबल का आपका टाइम पर आपका ये पानी वाला अटैक कर जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, OH और Cl, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेजर और माइनर भी हो रहे हैं, चलो दिखाते हैं आपको दोनों। जब ये Cl यहाँ पे अटैक किया है ना, Cl प्लस, तो बेटा Cl माइनस बचा ना, यहाँ पर देखो Cl माइनस बचा और पानी बचा, तो एक तो अटैक हो सकता है Cl माइनस का, एक अटैक हो सकता है पानी का, बट कौन मेजर होगा बेटे, Cl माइनस को तो पानी ने घेर लिया होगा चारों तरफ से, तो ये भी बनेगा, बट ये माइनर होगा, बट पानी वाला जो होगा वो आपका मेजर होगा। तो देखो यहाँ पर भी एक कायरल, यहाँ पर एक कायरल, समझ रहे हो, तो यहाँ पे RNS यानी दो यहाँ पर 4 बन रहे हैं। सिमिलरली Br2 ROH में, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, Br घुसेगा, Br प्लस ऐसे। अब बताओ क्या क्या बचा, तो Br माइनस बचा, और इसका न्यूक्लियोफाइल आपका क्या, RO माइनस। अब ये दोनों अटैक कर सकते हैं, Br भी कर सकता है, मोस्ट स्टेबल का आपका टाइम पे RO माइनस भी कर सकता है, बट ये आपका सॉल्वेंट है, तो ये क्या करेगा, Br को घेर लेगा, मतलब वही कहानी समझ रहे हो, सॉल्वेंट वाला ही मेजर होगा। तो देखो एक तो Br लग जाएगा, तो Br दोनों तरफ आ गया, Br, और एक आपका RO लग जाएगा, OR लग जाएगा, OR है ना, OR ये आपका मेजर होगा, क्योंकि सॉल्वेंट वाला आपका हमेशा मेजर होगा। ये सॉल्वेंट है आपका, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट। रीजन आप समझ गए ना बेटे, सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख दिया जाए, तो देखो यहाँ से Cl2 से Cl तो आएगा ही यहाँ पर, अब यहाँ पे Cl प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Cl माइनस मिल जाएगा, और CH3 COO माइनस मिल जाएगा, तो एक Cl वाला बनेगा, एक CH3 CO माइनस वाला बनेगा, देखो दोनों CO माइनस, बट ये मेजर होगा क्योंकि आपको यहाँ से मिल रहा है ये सब। अब यहाँ से देखो I प्लस होगा,
तो ऐसे टूटेगा माइनस। अब यहाँ पर क्या आई माइनस बचा और पी एच ओ माइनस बचा, तो आई माइनस भी अटैक कर सकता है, पी एच ओ माइनस भी अटैक कर सकता है। मेजर कौन सा होगा? सॉल्वेंट वाला होगा, पी एच ओ माइनस होगा। देखो पी एच ओ माइनस, आई यहाँ लगा हुआ, यहाँ पे तो आई आ गया। बोलो ना बेटे, कहानी क्लियर है? तो कौन सा मेजर? तो देखो सॉल्वेंट वाले सारे के सारे आपके मेजर हैं। यहाँ भी आर एन एस, यहाँ भी आर एन एस, क्योंकि यहाँ भी कैरल, यहाँ भी कैरल, आर एन एस। तो यहाँ पर टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ भी 4 बनेंगे, यहाँ भी 4 बनेंगे, यहाँ भी 4 बनेंगे। बोलो बेटे, एकदम कहानी क्लियर है ना? चलिए देखिए, मिक्स्ड एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। भैया लो Br2 क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में, तो भैया Br2 है तो पहले Br प्लस आपने बना लिया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी सामने, एक तो जो आपका बचा, एक तो Cl क्लोराइड आयन है प्लस Br माइनस भी बचेगा। अब सोल्यूशन में क्लोराइड आयन पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका सॉल्वेंट वाला होगा, या अगर लिमिटेड अमाउंट में तो दोनों बन जाएंगे। तो इसमें चांस क्या बनता है कि Cl यहाँ पे भी अटैक कर जाए और Br भी अटैक कर जाए। तो अगर Cl अटैक किया तो ये बन जाएगा, भाई ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो माइनस प्लस, तो Br तो इस वाले कार्बन के पास रहेगा, इस वाले कार्बन का, तो Br देखो दोनों में इधर एक जगह पे Br आ जाएगा, एक जगह पे Cl आ जाएगा। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड विथ वाटर, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड विथ वाटर। व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विथ मिक्सचर ऑफ Cl2 एंड और Br2 इन वाटर, Cl2 Br2 ले लो, या फिर Cl2 वाटर ले लो, या Br2 वाटर ले लो। बता ही चुका हूँ आपको, यहाँ पे Br2 वाटर ले रहा है, सिमिलरली आप Cl2 वाटर ले सकते हो, ठीक है। तो एक तो Br प्लस वाला बन जाएगा। अब फिर से वही Br माइनस आपके पास है और पानी है, तो ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। बताओ बेटा, Br भी अटैक कर सकता है और H2O भी अटैक कर सकता है। Br किया तो Br वाला ये बन जाएगा और वाटर वाला आपका ये बन जाएगा। ये आपका मेजर होगा क्योंकि ये सॉल्वेंट से आ रहा है। बताओ बेटे, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात कुछ? ठीक है, चलो और आगे देखो। एडिशन ऑफ HOX एंड NOCl, एडिशन ऑफ HOX एंड NOCl। फास्ट इसलिए बताते जा रहा हूँ बेटा क्योंकि एकदम बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से आपको मैकेनिज्म पहले बता दिया हूँ, तो अब समझने में कोई दिक्कत ही नहीं। सिंपल से एक चीज़ ये आ जा रही है कि सॉल्वेंट है तो वो वाला मेजर होगा। तो आप क्या करो, पहले जैसे कि Br2 है, X2 है, Br2 Cl2 I2 है, तो पहले आप क्या करो, जो एंटी एडिशन वाला साइक्लोहेलोनियम आयन वाला आपका फॉर्म बनता है, रिएक्शन रेट बनता है, वो बना लो। उसके बाद फिर जो 3 मेंबर रिंग है उसको ब्रेक करो, स्टेबल का आपका टाइम पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करो। अब जितने न्यूक्लियोफाइल सबके अटैक हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो सबसे ज़्यादा अटैक करेगा, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स उसके होंगे, और दूसरा वो जो दूसरे न्यूक्लियोफाइल उनको घेर लेगा चारों तरफ से, सॉल्वेशन कर देगा उनको। तो इसलिए सॉल्वेंट वाला जो होता है वो आपका हमेशा मेजर होता है। अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा। चलिए अब इसका देखते हैं, HOBr का कराते हैं। चलिए ये आपका है, ये कुछ तरह से प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखो। HOBr ये आपके सामने, तो ये Br प्लस, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Br प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो वही साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, साइक्लोब्रोमीनियम आयन बनेगा, और दूसरा इसके पास OH माइनस ही बच रहा है। तो बैक साइड से बेटा आप देखो ऐसे टूटेगा, ये जब टूटेगा तो माइनस यहाँ प्लस, और ये OH यहाँ अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे OH इधर Br आ जाएगा। देखिए बन गया प्रोडक्ट आपका, बन गया बेटे प्रोडक्ट आपका, देखिए है ना। तो सम मोर अदर न्यूट्रल कंपाउंड्स विच बिहेव्स नॉन क्लासिकल बिहेवियर ऑन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। HOCl बताया, HOBr बता चुका हूँ, HOI बता चुका हूँ, NOCl बता चुका हूँ। ये सब के सब बेटे इनका देखो कैसे आयोनाइजेशन हो रहा है सब। देखो ध्यान रखना, HOCl में OH माइनस Cl प्लस होगा, OH माइनस Br प्लस होगा, OH माइनस I प्लस होगा, बट NOCl में NO प्लस Cl माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। और ये सब के सब NCC नॉन क्लासिकल का आपका टाइम बनाते हैं, एंटी एडिशन होगा सब में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर Cl फंस जाएगा, यहाँ पे Cl यहाँ फंसेगा, टूटेगा ऐसे, माइनस यहाँ प्लस, जैसे प्लस आएगा नेगेटिव पार्ट OH यहाँ अटैक कर जाएगा। देखिए R&S कायरल सेंटर आ गया। HOBr में भी वही होगा, Br यहाँ फंसेगा, फिर Br इधर आ जाएगा और OH इधर चला जाएगा। देखिए HOI में देखो जो ये है, यहाँ पे I बीच में फंसेगा, है ना, फिर ऐसे टूटेगा और OH यहाँ से बैक साइड से, तो I इधर आ जाएगा, HOI I यहाँ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, R&S कायरल सेंटर बन जा रहा है। NOCl में आपका NO प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर बीच में NO प्लस जाएगा बेटे, फिर ऐसे टूटेगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा, प्लस में फिर आपका Cl यहाँ, तो Cl यहाँ NO इधर, Cl यहाँ NO, सब में R&S। इसके भी 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, इसके भी। अच्छा कैसे 2 बन रहे हैं बता चुका हूँ कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट ऐसे भी बन सकता है, और ये ट्रांजिशन स्टेट या फिर साइक्लिक फॉर्म आपका ऐसे भी बन सकता है। कहानी क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। एडिशन ऑफ NOCl एंड ICl। NOCl तो बता ही चुका हूँ, फिर भी देखो एक बार। NOx CCl4 एंटी एडिशन, पता है भैया क्या, कैसे? देखो सब आपके सामने NO पे प्लस होगा,
सी एल पे माइनस होगा, ये प्लस यहाँ फंसेगा, फिर ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, बराबर। सी एल यहाँ अटैक कर जाएगा, तो यहाँ सी एल यहाँ पे एनो, खत्म कहानी। एनो सी एल कोई मेजर बनेगा, टोटोमराइज होगा, ऑक्साइड बनेगा, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा वो देख लेंगे अभी। चलो देखते हैं कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी चेक करते हैं। तो एनो सी एल है बनेगी, तो यहाँ पर एनो पर प्लस और सी एल पर माइनस। ठीक, चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं पहले। एनो फंस गया यहाँ पर, देखिए सी एल माइनस बच गया, देखो यहाँ पर। ठीक है, इसको तोड़ लो ऐसे, तोड़ा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, सी एल को यहाँ अटैक करा दिया, तो ये सी एल और यहाँ पर एनो। अब देखो यहाँ पर बेटा डबल, अब देखो 1 2 3 टोटोमराइज हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है 1 से 3 में जाता है, डबल 1 2 3 से 2 1 में जाता है, डबल 1 2 3 से यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा टोटोमराइज। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ बनाओ, देखिएगा पी एच सी एच सी एल। अब जरा देखिएगा डबल 1 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, यहाँ चला गया, हाइड्रोजन 2 थे, एक बचेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास यहाँ आ जाएगा, देखिए ऑक्साइड बन गया, दिस इज ऑक्साइड। सो नाइट्रोसो ऑक्साइड टोटोमेरिज्म बोलते हैं बेटा इसको, नाइट्रोसो ऑक्साइड टोटोमेरिज्म बोलते हैं बेटा इसको। ये देख लीजिए आई सी एल आई प्लस इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, देखिए गया। अब उसको आप ऐसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे बेटे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, सी एल यहाँ अटैक कर जाएगा, सी एल आ गया, ये आ गया, ये कायरल सेंटर है, तो यहाँ पर आर एन एस बन जाएगा इस तरह से। 1 इक्विवेलेंट H2 ले लिया आपने, तो उस केस में बेटा 1,4 प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? 1,4 प्रोडक्ट बनता है। ये टूटेगा, रेजोनेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, और कुछ 1,4 एडिशन हो जाता है। बताओ बेटे, कहानी क्लियर है क्या आपको? तो कुछ इस तरह से देखो, हमने इस सेशन में कितनी तगड़ी और बढ़िया चीज़ें समझाई, और मुझे लगता है आपको बहुत तगड़ी से और बहुत थोड़ा सा फास्ट समझाने की कोशिश की। इसलिए बेटा कोशिश की मैंने, क्योंकि एडिशन रिएक्शन ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में आपको बता रखा हूँ। तो अगर आप और भी बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते हो तो आप एडिशन रिएक्शन का लेक्चर फॉलो करो, वहाँ पर आपको बहुत बढ़िया से और चीज़ें और भी एग्जाम्पल्स बहुत तगड़े तगड़े मिलेंगे। बट कॉन्सेप्ट जो वहाँ पर था वही यहाँ पर हमने आपको सेम कॉन्सेप्ट, तो कभी चेंज होता नहीं बेटे, तो बताने की कोशिश की, बट थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश की है ना। और उसका क्या रिजल्ट है क्या नहीं है वो आप समझ सकते हो बेटे। तो इस सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा बेटा, मुझे भी बहुत मज़ा आया, आपने इन्जॉय किया होगा, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। तो अब आपको क्या करना है बेटा, है ना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है। और अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।